मैं आप लोगों का जी मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। केवल केवल मैं उतना लूँगा जितनी देर मैंने बैठ के इंतजार किया है। देखिए, हास्य व्यंग का कवि हूँ मैं, और खास ज़्यादा अच्छा नहीं लिखता हूँ। हाँ, क्योंकि अच्छे लिखने वाले सब ऊपर चले गए। सूरदास ने लिखा ऊपर, कबीरदास ने लिखा ऊपर, हमारे शैल चतुर्वेदी वो ऊपर, हुल्लड़ मुरादाबादी, हमारे दादा यहाँ के किशन सरोज जी, तो सब लोग। मैंने एक बार प्रयास किया था पिछले साल, भाई साहब 3 महीने बीमार रहा, तो मैं इसलिए अच्छा लिखता हूँ। और आज सभी कवि हैं और हैं, तो आप लोग अपने आप अंदाजा लगा लिए कि आप कैसे लिखते हैं। मेरा नाम पीके दीवाना है। तो एक सज्जन हमसे बोले, दीवाना जी आपका नाम पीके दीवाना है तो आप पीते भी होंगे। मैंने कहा पीता हूँ। कितनी पी लेते हैं? मैंने कहा 2-4 पैक लगा लेता हूँ। बोले क्यों पीते हो, कोई आपको रोकता टोकता नहीं है? मैंने कहा जो लोग मुझे रोकते थे टोकते थे वो सब ऊपर चले गए, और आज तुमने टोका है, जरा अपना ख्याल रखना। मेरा पीके दीवाना नाम है। मैं पीता क्यों? पंक्तियाँ देखिएगा कि हमारी रोज रोज की पीने की आदत से होकर परेशान। एक रोज हमारी सासू जी बोली, जवान श्रीमान आप रोज रोज पी करके क्यों आते हो, हल्ला करते हो, मोहल्ले वालों को सुनाते हो। मैंने कहा पूजनीय सासू जी, शायद आप एक बात नहीं जानती हैं, आपकी ये लाडली हमको सिर्फ पिया होने पर ही पिया मानती है, वरना तो आगे दिखाती है कि अबे वो चीन तू बड़ी बड़ी बातें मत बोल, अबे वो चीन तू बड़ी बड़ी बातें मत बोल, बोलने से पहले अपनी छोटी छोटी आंखें पूरी तरह से तो खोल। जिस रोज ये तेरी आंखें पूरी तरह से खुल जाएगी, मेरा दावा है हिंद के प्रति तेरी सारी गलत फहमियां धुल जाएंगी। मूसा, आप ये ना समझिए कि मैं चीन का कोई दुर्विरोधी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। असल में मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब से हिंदुस्तान में चाइनीज आइटमों पे बैन लगा है, लोगों ने मुझे कवि सम्मेलन में बुलाना ही छोड़ दिया। अब अगर मेरी सूरत चीनियों से मिलती है, भाई साहब इसमें मेरी क्या खता है? नहीं खुली तो है, लेकिन शक्ल तो देख लीजिए आप। तो सूरत के नाम पर मेरे एक रोज मेरा बेटा बोला, पापा आप हास्य रस में क्यों लिखा करते हैं? मैंने कहा बेटा लोगों को हंसाने के लिए। बोला इसके लिए हास्य रस के मर्डर की क्या आवश्यकता है, आपकी तो सूरत ही काफी है। बोला पापा आपकी सूरत देख कर मुझे एक बात समझ में आ गई। मैंने पूछा क्या? बोला शादियां रात में क्यों होती है? मैंने पूछा क्यों होती है? बोला अगर दिन में होती तो आप तो कुंवारे ही रह जाते हैं। मैंने कहा बेटा अगर मैं कुंवारा रह जाता तो तू भी तो नहीं होता। बोला ऐसे बाप की औलाद होने से तो अच्छा था। तो यही बेटा एक रोज अंग्रेजी का पाठ दोहरा रहा था। MONKEY मंकी, मंकी मैंने गधा बता रहा था। पास बैठी श्रीमती सर हिला रही थी, पता नहीं मंकी मैंने समझकर या फिर हमको समझकर मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा ओ भगवान, बेटा लगातार गलत पाठ दोहरा रहा है, क्या तुमको सुनाई नहीं आ रहा है? बोली चुप रहिए, खामोश रहिए, बड़ी मुश्किल से बेटा लाइन पर आया है। आपको मालूम नहीं, कल तक इसने मंकी मैंने पापा बताया है। आज कम से कम इतना तो समझदार हो गया है कि जानवर और इंसान में फर्क का जानकार हो गया है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, वरना बंदर और गधे के सामने भला आपकी क्या औकात है? कि नाखून से नाखून घिसते, मैं सीधे सीधे रचना पाऊंगा, समय नहीं दूंगा कि नाखून से नाखून घिसते देख हमने अपने मित्र से पूछा कि अम्मा ये क्या? बोला बाबा रामदेव की कृपा। मैंने पूछा क्या मतलब? बोला नाखून से नाखून घिसने से बाल बड़े हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, घने हो जाते हैं। कुछ दिनों पश्चात वही मित्र
अस्पताल के एक बेड पर पट्टियों में लिपटा हुआ मिला। मैंने पूछा, अम्मा ये क्या? बोला, बाबा रामदेव की कृपा। मैंने कहा, क्या मतलब? बोला, नाखून से नाखून घिसने की ऐसी आदत पड़ गई थी, मोटरसाइकिल चलाते समय भी घिस गया। मेरी मोटरसाइकिल एक ट्रक से भिड़ गई थी। कि नाम बदलने की परंपरा से प्रेरित होकर, अभी देखिए नाम बदले होंगे, मैंने कि नाम बदलने की परंपरा से प्रेरित होकर हमारी श्रीमती ने बिटिया का नाम फूलन देवी, बेटे का नाम वीरप्पन और हमारा नाम जैकी रख दिया। नाम बदलने की परंपरा से प्रेरित होकर हमारी श्रीमती ने बिटिया का नाम फूलन देवी, बेटे का नाम वीरप्पन और हमारा नाम जैकी रख दिया। हमने इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, किंतु हमारा एक शुभ चिंतक परम प्रिय मित्र बोला, भाई साहब एक बात नहीं बूझी, अच्छे भले नामों को बदलने की भाभी को क्या सूझी? मैंने कहा, गनीमत है नाम ही बदले हैं। क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा, गनीमत है नाम ही बदले हैं, हमको नहीं। खबर तो ये आ रही थी कि वो तो हमको ही बदलने जा रही थी। मित्र बोला, छोड़िए भाई साहब, ये आपका घरेलू मामला है, किंतु जैकी नाम का तो एक कुत्ता भी आपके पास है। हमने ये सुना है, क्या एक ही नाम होने से कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई समस्या नहीं आती है? मैंने कहा, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि कुत्ते को जब भी बुलाती बड़े प्यार से बुलाती है। और हमको बुलाती है तो मार मार के बुलाती है, दुष्कार को। एक अंतिम रचना पढ़ने से पहले एक व्यंग दे रहा हूँ कि मेरे बेटे ने पसीने से चलने वाली कार बनाई, कि मेरे बेटे ने पसीने से चलने वाली कार बनाई। तारीफ करने के बजाय मैंने कर दी पिटाई। बेटा बोला, पापा मुझे आपका यह व्यवहार समझ में नहीं आता है। मैंने कहा, बेटा तेरा ये आविष्कार आजकल के हालातों से मेल नहीं खाता है, क्योंकि गरीब पसीना बहाकर भी कार खरीद नहीं सकता और अमीर एयर कंडीशन कार में बैठता है, उसको पसीना नहीं आता है। अंतिम रचना दे रहा हूँ, सीधे सीधे रचना पर, राजनीतिक रचना है, पंक्ति पे देखिए कि हमने ऑर्डर देकर एक कुर्सी बनवाई। हमने ऑर्डर देकर एक कुर्सी बनवाई, बढ़ई ने कुर्सी क्या बनाई, सरकार बना दी। एक कुर्सी में कई पेड़ों की लकड़ियां लगा दी। हमने कहा, वाह तुमने तो कर दिया कमाल, बढ़ई हो या राज्यपाल। बढ़ई हो या राज्यपाल। बोला, काम की बात पर आइए, कुर्सी कैसी लगी बताइए। हमने कहा, कुर्सी जैसी भी है, पर तुम्हारी कारीगरी बड़ी पसंद आई है, ये बताओ इतनी तरह की लकड़ियां कहाँ से और कैसे मंगाई है। बोला, भाई साहब पैसा कम ना पड़ता तो और भी कमाल दिखलाता, आपकी इस कुर्सी में पर्वतों की संजीवनी बूटी तक लगाता। खैर जितना बन पाया उतना ही लगा पाया, सच बताइए पीस पसंद आया कि नहीं आया। हमने कहा समझो तुम्हारी मेहनत रंग लाई है, पर तुमने इसकी कीमत अभी तक नहीं बताई है। कीमत सुनते ही हमारे होश उड़ गए और होश में आने पर देखा कि हम अस्पताल के एक बेड पर पड़े थे। दोस्त रिश्तेदार हमें घेरे खड़े थे। पूछने पर एक ने सारा किस्सा सुनाया। सुनकर समझ ही नहीं आया था, बढ़ई ने कुर्सी की कीमत बताई थी या एक विधायक का दाम बताया था। सुनकर समझ ही नहीं आया था कि बढ़ई ने कुर्सी की कीमत बताई थी या एक विधायक का दाम बताया था। हमने जैसे ही बढ़ई का स्मरण किया, सामने चेहरा से दिखाई दिया, हाथ जोड़कर बोला, भाई साहब पैक करवा दूं। पास खड़ा डॉक्टर बोला, अबे चाहता बिल्कुल मरवा दूं। खैर इसने मरना तो है ही, किंतु इसको तब तक मरने नहीं दूंगा जब तक कि अल्ट्रासाउंड मशीन की कीमत इससे वसूल नहीं कर लूंगा। खैर इसने मरना तो है ही, किंतु इसको तब तक मरने नहीं दूंगा जब तक कि अल्ट्रासाउंड मशीन की कीमत इससे वसूल नहीं कर लूंगा। मैंने कहा, जो कुछ भी है देखा जाएगा, अब इसकी गारंटी कितनी है, बताएगा कि नहीं बताएगा। बोला, चलने को तो ये कुर्सी इतनी चलेगी कि लोग देखते रह जाएंगे। चलने को तो ये कुर्सी इतनी चलेगी कि लोग देखते रह जाएंगे, किंतु मुझसे एक वादा करें कि इस पर कभी भी किसी नेता को नहीं बिठाएंगे।
क्योंकि नेता के बैठते साथ ही इसकी लकड़ी के कीड़े जाग जाएंगे और जिस तरह से वे देश को खा रहे हैं वो इसको खाएंगे। खोखली होने से कुर्सी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी और जिस तरह से सरकार गिरती है ये भी गिर जाएगी। फिर उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे, अपनी करनी पर रोएंगे। जिस तरह से मैं रो रहा हूँ, तुम रो रहे हो, सब रो रहे हैं। आप जानते हैं कि किस तरह से चुनाव हो रहे हैं। आज भी जब भी मुझे पढ़ाई की बातों का ख्याल आता है तो मन सोचता रह जाता है कि आखिर कब तक इस देश में नेता नाम का जीव पलता रहेगा और कुर्सी के नाम पर देश और देशवासियों को चलता रहेगा।